मुझे पहले गुरु मिल गए राम जेठमलानी जी। वकालत की ABCD मैंने जेठमलानी जी से सीखी, उनका चैम्बर मैंने ज्वाइन किया। एक दिन मैंने उनसे पूछा, हमने कहा सर आपको कितने दिन पहले पता चला कि अब हमें सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा? वो पाकिस्तान के रहने वाले थे। राम जेठमलानी जी का 2-3 रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र में वकालत करने वाले श्री राम जेठमलानी है। 17 साल की उम्र में उन्होंने वकालत किया था, लॉ किया था। पहले वकालत में एनरोलमेंट की एज 18 साल थी, उनका 17 साल में लॉ हुआ था, तो उनको एक अलग से उनको परमिशन दिया गया था और उनको 17.5 साल में उनका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था और 18 साल की उम्र से उन्होंने केस जीतना शुरू कर दिया था। ऐसे कई रिकॉर्ड उनके नाम है जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। मैंने उनसे पूछा, हमने कहा सर कितने देर पहले पता चली कि आप सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा? पाकिस्तान के बहुत संपन्न थे, सिंधी थे, पैसे वाले थे, व्यापारिक घराने के थे और फिर पाकिस्तान के टॉपर थे वो स्कूल में और सबसे कम उम्र में लॉ किया था। मैंने कहा सर कब पता चला? बोला बेटा 1 घंटे पहले पता चला कि सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। और बोले मकान छूटा, दुकान छूटा, खेत छूटा, खलिहान छूटा, घर छूटा, परिवार छूटा, केवल 10 रुपए की नोट थी वही लेके भागा। मनमोहन सिंह जी कुछ लेके नहीं भाग पाए, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। अगर आप किसी गलतफहमी में हैं तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, अच्छी तरीके समझ ले। चाहे आप मारवाड़ी है, चाहे गुजराती है, जो भी है अच्छी तरीके समझ लीजिए। मनमोहन सिंह जी पैजामा पहन के भागे थे, कुछ नहीं लेके आ पाए थे। राम जेठमलानी जी सब कुछ छोड़ के आए वहां से। लाल कृष्ण आडवाणी जी सब कुछ छोड़ के भाग के आए। इंद्र कुमार गुजराल साहब सब कुछ छोड़ के भाग के आए थे। पृथ्वीराज कपूर, जिसका कपूर खानदान बॉम्बे में आजकल बॉलीवुड पे राज कर रहा है, वो पृथ्वीराज कपूर जी सब कुछ छोड़ के भाग के आए थे। ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब सब कुछ छोड़ के भाग के आए थे। गुलजार साहब सब कुछ छोड़ के भाग के आए थे। मिल्खा सिंह जी सब कुछ छोड़ के भाग के आए थे। लाला अमरनाथ क्रिकेटर हुआ करते थे, सब कुछ छोड़ के भाग के आए। कोई 10 रुपए लेके भागा, कोई 5 रुपए लेके भागा, कोई अंडरवियर पहन के भागा, कोई पैजामा पहन के भेगा। और जबकि ये जो मैंने नाम लिए हैं, इनके पास दुकान भी था, मकान भी था, खेत भी था, खलिहान भी था, व्यापार भी था। ये वो मैंने नाम लिए। उस जमाने के लखपतियों का नाम मैंने आपके सामने लिया। और अभी आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले आपके यहीं से 400 किलोमीटर दूर क्या क्या हुआ। इसलिए मैं कहता हूं, भारत को बचाने के लिए कठोर कानूनों की मांग करिए, सांसद से मिलिए, विधायक से मिलिए, 1 घंटे का समय निकालिए, सोशल मीडिया का उपयोग करिए। फेसबुक उपयोग करते हैं, मेरे साथ जुड़ जाइए। ट्विटर यूज करते हैं तो भी मेरे साथ जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम यूज करते हैं, मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं अपने साथ जुड़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं, आपको बना बनाया मटेरियल मिलता रहेगा। आपको ज्यादा स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। रिसर्च वाला काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हमारी टीम रिसर्च ही करती रहती है। लेकिन कम से कम उन बातों को पहुंचाइए। तो अगर आपके फेसबुक पे 500 फ्रेंड हैं तो आप जो लिखोगे उसको 500 लोग पढ़ेंगे। आपके फेसबुक पे अगर 5000 लोग हैं, आप जो लिखोगे उसको 5000 लोग पढ़ेंगे। और सबसे बढ़िया, हर व्यक्ति को अपना नाम पसंद होता है। आपका नाम अगर केशव है, आपका नाम अगर उत्कल है, आप सारे उत्कल को बनाइए, पूरे देश भर के 5000 उत्कल जोड़ लीजिए। आप जो कहेंगे वो मानेगा भी, आप जो कहेंगे वो सुनेगा, सोचेगा, देखेगा। और मैंने फिर से कहा, आप पार्टियों के चक्कर में मत पड़िए, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करें। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके बच्चों को 25 साल के बाद बचाने नहीं आएगी, लिख के रख लीजिए। जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हैं, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, आपके नाती पोते को देखने नहीं आएंगे। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर समान शिक्षा समान नागरिक संहिता लागू हो गई, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, नशा नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून बन गया, आप भी